हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप लोगों का जीसी क्लासेस चैनल पर। मैं हूं कुंदन गोस्वामी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का मॉडल पेपर, जो कि 2023 एग्जामिनेशन के लिए निकाला गया है और ये बेस्ड ऑन है आईएससी और आईकॉम के लिए। ठीक है, इसको आईए वाले भी दे सकते हैं, मतलब आर्ट्स वाले भी देख सकते हैं, बट ये बनाया गया है स्पेशली आईएससी और आईकॉम वाले के लिए। तो आप भी आईए वाले, अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो भी आप देख सकते हैं, आपके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। इसका कुछ इंस्ट्रक्शन भी है और बहुत सारे बच्चे ने मुझे कहा था सर जल्दी से मॉडल पेपर करा दीजिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा विलम्ब हो गया, इसके लिए मुझे खेद है। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, अब मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो में आप बने रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। इसका कुछ इंस्ट्रक्शन भी है, तो इंस्ट्रक्शन बाद में मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन पर बात करूंगा मेनली, इस पर मैं इंस्ट्रक्शन समझाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कर है क्वेश्चन नंबर 1 to 100 है 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक में 4 ऑप्शन है, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। पूरे ऑप्शन में एक ही को सही है, आपको 1 इज करेक्ट। यू हैव टू मार्क, आपको मार्क करना है योर सेलेक्टेड ऑप्शन, आपका जो सेलेक्टेड किया गया ऑप्शन है उसको मार्क करना ऑन मार्कशीट। एग्जाम में जाइएगा तो आपको मार्कशीट दिया जाएगा रंगने के लिए। ठीक है, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, मतलब आपको आउट ऑफ 100 मतलब पूरा क्वेश्चन में यू हैव अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन, मतलब आपको मात्र और मात्र 50 क्वेश्चन ही बनाना है। 100 में कितना बनाना है मेरे डियर, मात्र और मात्र 50 ही आपको बनाना है, ऐसा नहीं कि 100 बनाना है। समझ रहे हैं? तो काफ़ी इजी है, बट आपको पता है कि 100 जब पूछा जाता है तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया जाता है बीच बीच में कहीं कहीं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है नंबर फर्स्ट, वॉइस से क्वेश्चन है। कह रहा है यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। ठीक है, कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस में जब आप देखिएगा, जब आपको कहा जाए कि पैसिव वॉइस चुनने के लिए, तो मैंने आपको बताया था मेरे डियर कि सबसे पहले आप एक रूल जान लीजिए, ये जीसी का रूल है। ठीक है, पैसिव जब भी आपको चुनने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आपको देखना है V3। ठीक है ना, V3 आपको पहले देखना है। V3 के बाद अगर मान लीजिए इससे संतुष्ट नहीं हो तब एक जल्दी वर्ब देखना है। देखिए यहाँ पर अगर हम V3 वाले देखते हैं तो इसमें राइट लिखा हुआ है, V3 नहीं है तो गया ऑप्शन। दूसरा नंबर में V3, इसको भी होल्ड पे रखिए। तीसरा नंबर में देखिए V1, ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब 2 ऑप्शन में देखिए तो शुरू में V3 दे दिया है, तो शुरू में V3 नहीं होगा, पहले प्रिंसिपल को इधर लाया जाएगा तब V3 और मस्ट यहाँ पर। और दूसरा बात क्या है कि इस ऑप्शन को ऐसे भी आप काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए मस्ट है तो यहाँ मस्ट होना चाहिए, मस्ट इसमें है ही नहीं, यहाँ सूट दिया हुआ, इसलिए इसे भी ये गलत है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर सही है। तो V3 देखने से ही आपका काम चल जाता है। V3 के बाद आप एक ज्वेलरी वर्ब देखिए, तो यहाँ मस्ट है और यहाँ मस्ट नहीं है, बात खत्म है। ठीक है, इसमें मस्ट नहीं था। तो देखिए कितना ईजी था, बहुत ही ईजी, इस तरह से आप बना सकते हैं। मैंने आपको पकड़ने का तरीका बताया। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा था एंटोनिम ऑफ वेगू। ठीक है, वेगू का मतलब हो जाता है अस्पष्ट, जो मतलब अस्पष्ट जैसे नहीं दिखता है तो वेगू होता है वहाँ पर। ठीक है, जैसे एक स्नेक वाले चैप्टर में एक शब्द था बेगोली। स्नेक ने कवि को बेगोली देखा था, वो स्पष्ट रूप से देखा था, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हार्ड का मतलब तो मुश्किल होता है, आप जानते हैं। क्लियर का मतलब होता है साफ। यहाँ पर देखिए हमको एंटोनिम चाहिए, इसका उल्टा चाहिए। क्या चाहिए मेरे डियर? उल्टा, मतलब इसका उल्टा शब्द चाहिए। तो यहाँ पर अस्पष्ट का मतलब साफ साफ नहीं, तो यहाँ पर ये हार्ड है मुश्किल, और यह है रिफ्यूज इनकार करना, यह है पोलाइट विनम्र। तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा साफ साफ। वो स्पष्ट का मतलब साफ साफ नहीं, यही हुआ। और क्लियर का मतलब साफ, मतलब ये हो गया इसका एंटोनिम उल्टा। ठीक है, दोनों का उल्टा है यहाँ पर। इसका मतलब होता है साफ या स्पष्ट, क्लियर का मतलब। ठीक है, साफ दे दीजिए या स्पष्ट दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर का मतलब। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है इससे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। फटाफट देखिए, दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम। सबसे पहले देखिए आपको बता दें, लास्ट में आपका एक्सक्लामेशन का चिन्ह है। क्या है? एक्सक्लामेशन। तो एक्सक्लामेशन का जब भी आपको चिन्ह मिल जाए, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये।
और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका एक्सक्लेमेट होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? एक्सक्लेमेट। आपने अगर इनडायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट नरेशन पढ़ा है तो एक्सक्लेमेट देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यहाँ पर है आपका सी नंबर, इसका मतलब सही ऑप्शन है। ये सब बाकी सब आपका गलत। ये कितना इजी में पूछा गया है। ये लास्ट में हमने चिन्ह देखा है एक्सक्लेमेशन का और बता दिए एक्सक्लेमेट होना चाहिए यहाँ पर, तो एक्सक्लेमेट यहाँ पर है आपका सी नंबर, इसलिए यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 की ओर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आई डॉट 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 हिम 2 years एगो। ठीक है, तो मेरे डियर, मैंने आपको, अगर आपने जीसी में पढ़ा है तो मैंने आपको कई बार बताया होगा कि एगो वर्ड अगर मिल जाए पास्ट का, एगो वर्ड अगर पास्ट का मिल जाए तो ये स्पेशली खरीदा हुआ है किसका? सिंपल पास्ट का। किसका ये खरीदा हुआ है? सिंपल पास्ट ने इसे खरीद लिया है मेरे भाई, सिंपल पास्ट ने। ठीक है, तो सिंपल पास्ट वाला ऑप्शन चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये है V2 और ये है यहाँ पर आपका V1 और ये V4 है और ये है आपका हाई प्लस V3 है। सिंपल पास्ट में तो स्पेशली V2 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 आपका सही आंसर है। क्या था क्वेश्चन? यहाँ पर क्या है? आई सॉ हिम 2 years एगो, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सम एक्ट्रेस आर डांसर्स। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तभी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। ये सब क्वेश्चन सोचने के लिए बच्चे को मजबूर कर देता है, सोचना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा बच्चे को। ठीक है, तो जब 100 क्वेश्चन मिलेगा तो इसी तरह दिया जाएगा मेरे जान। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ ब्रिलियंट है और कॉर्टियस है और क्या है आपका डेंजरस है, रैपिड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक्ट्रेस जो होती है वो डांसर्स जो होती है, कुछ एक्ट्रेस होती है वो क्या होती है? ब्रिलियंट होती है। ब्रिलियंट का मतलब कहिए तो बहुत खूब, बहुत ही अच्छा। ठीक है, और विनम्र ये सब यहाँ पर नहीं होगा। खतरनाक डांसर नहीं होता है, विनम्र भी नहीं होता है, शीघ्र भी नहीं होता है। शीघ्र, रैपिड का मतलब शीघ्र या तेज, तो यहाँ पर ब्रिलियंट आपका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डॉट 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 दे लिव नियर यू। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। पहले दे के साथ आप तो डज तो लगाइएगा नहीं, अब 3 ऑप्शन में लग सकता है कोनो। तो देखिए ये रहा सब्जेक्ट आपका दे और ये है आपका V1, तो अगर आप आर लगाइएगा तो क्या चाहिए वहाँ पर? आपको चाहिए V4, लेकिन V4 तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन खत्म हो गया। हाई लगाइएगा तो क्या चाहिए? V3 तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर डू हो जाएगा, एग्जैक्टली डू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 7 की ओर, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे डियर कि ये पहले तो यहाँ पर जब पूरा आप सेंटेंस पढ़िएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है तो वर्ब होना चाहिए। ये दोनों तो पहले वर्ब ही नहीं है, 100 ये दोनों वर्ब नहीं है। 100 का मतलब कोई 100 दिखाना, ठीक है ना, जैसे प्रोग्राम वगैरह होता है, तो ये दोनों नाउन टाइप का वर्ड है, ये दोनों खत्म हो गया। अब यहाँ पर दो गो वर्ब है हमारा, जिसको हम कहते हैं V2 का मतलब ये सिंपल पास्ट का खरीदा हुआ जो वर्ड है आप जान ही रहे हैं, वो है यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे। नेक्स्ट डे का मतलब वो अगले दिन, फ्यूचर वाला टाइम, तो ये तो खत्म हो गया, इसीलिए आपका डी नंबर यहाँ पर सही है। चूंकि यहाँ पर अगर आप V2 दे रहे हैं, पास्ट दे रहे हैं, तो वर्ड भी पास्ट का चाहिए ना। यहाँ पर अगर आप V2 दे रहे हैं तो इधर फ्यूचर वर्ड का ही दे दिए हैं, इसलिए आपका ये गलत हो गया, इसलिए आपका डी नंबर यहाँ पर करेक्ट है, एकदम राइट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7। तो कह रहा है द बुक इन पार्ट्स डॉट 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 बोरिंग। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो यहाँ पर आपका है, कह रहा है द बुक इन पार्ट्स, जो किताब है, इन पार्ट्स बोरिंग, मतलब किताब के बारे में बात हो रहा है। वो पार्ट्स में रहे, टुकड़ों में रहे या कुछ रहे, किताब यहाँ सिंगुलर है, तो किताब के साथ हम क्या लगा देंगे? किताब का ही बात हो रहा है, चाहे 10 पार्ट में रहे, किताब एक ही है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे, बाकी ये सब ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। तो 9 कर यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस डॉट 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 मैरिज। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रिपरेशन हो रहा है। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी, प्रिपेयर का मतलब तैयार होना, या आप जैसे एग्जाम का प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिपेयर के बाद अक्सर फॉर लगता है, मतलब किसके लिए तैयार हो रहा है? तो फॉर मैरिज, शादी के लिए। ठीक है, टू नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब इजी है, ये कोई ज़्यादा भारी तो है नहीं। ठीक है, इसलिए आप भी बना सकते हैं आराम से। उसके बाद देखिए क्या करा हमारा, वेयर डिड डॉट 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 बाय डाइट ड्रेस। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे डियर? देखिए सबसे पहले आपका क्या है
कि ये है आपका WH वर्ड, WH क्वेश्चन या वर्ड जिसको कहते हैं। उसके बाद है आपका ये AB एक्सुअलरी वर्ब। इसका मतलब पक्का यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। यहाँ पर अब सब्जेक्ट चाहिए तो आपको मैं बता दूं कि हर जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट होता है, कभी भी सब्जेक्ट नहीं। हिम भी ऑब्जेक्टिव केस है, हिज तो एक एडजेक्टिव है, इसके बाद एक नाउन चाहिए। तो ये तो क्या तीनों, इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट के रूप में कौन आ सकता है? तो सी आ सकता है। इसलिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, सी। ठीक है, मतलब वेयर डिड सी बाय दैट ड्रेस। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आई वुड अप्रिशिएट डॉट 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 फ्रॉम यू। तो यहाँ पर अब देखिए थोड़ा सा क्या है कि इसका हेयर का मतलब होता है सुनना, अप्रिशिएट। और अगर यहाँ आप देखें तो सब्जेक्ट प्लस ये ए भी है, एक्सुअलरी वर्ब है, उसके बाद फिर एक वर्ब है V1 अप्रिशिएट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पूरा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये सब वर्ड देते हैं तो आपको ठीक नहीं लगेगा। कहिएगा क्यों नहीं लगेगा सर? तो हियर का मतलब होता है सुनना, और अगर जब यहाँ V1 है तो दूसरा जो वर्ब होगा वो इन्फिनेटिव के रूप में होगा। तो यहाँ पर 2 + V1, इसका मतलब ए नंबर यहाँ पर करेक्ट है, आपका ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको देखिएगा यहाँ कर रहा है डायरेक्ट नरेशन चुनिए, ऑर्डर्ड दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ ऑर्डर्ड है, ये पास्ट है, ऑर्डर्स नहीं है, ऑर्डर्ड। तो ये V2 है, पास्ट है, पास्ट है तो ये प्रेजेंट वाला ऑप्शन तो सेज होगा नहीं, ये विल से होगा नहीं। और यहाँ हाई सेड है, देखिए हाई सेड होगा नहीं, पास्ट वाला ऑप्शन, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये आपका पास्ट। तो इसका मतलब ये नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपसे बन जाएगा, ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो आपसे बन जाएगा, बहुत आसान है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इसका हमको स्पेल्ड वर्ड चुनना है। देखिए वैसे आपको बता दें ये दोनों तो पहले ट्रांसफ़र होता नहीं है, इसका मीनिंग भी ट्रांसफर्ड का मतलब होता है एक तरह से स्थानांतरित, इसका भी मतलब हो जाता है। बट जो जनरली नाउन की तरह वर्ड यूज होता है वो सी नंबर होगा, यहाँ पर TRANSFERRED ट्रांसफर्ड मतलब स्थानांतरण या ऐसे कुछ इसका हिंदी होता है। ठीक है, तो ये आपका सही है, ठीक, सी नंबर। ठीक, तो ये आपका ट्रांसफर्ड सही है। हालांकि ये भी सही हो सकता था, लेकिन जनरली नाउन की तरह ये यूज होता है आपका ट्रांसफर्ड, TRANSFERRED ट्रांसफर्ड। तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। ठीक है, चलिए यहाँ पर है आपका ट्राई, ट्राई उसके बाद क्या है डॉट 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 विथ व्हाट यू हैव। ठीक है, कह रहा है कि ट्राई, तो यहाँ पर आप देखिए ट्राई के बाद कोशिश कर, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जब देखोगे यहाँ पर, ठीक है, टू मेक, डू, टू प्रोड्यूस इट, क्रिएट इट, टू डू इट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका मतलब होता है उत्पादन करना, तो जो तुम्हारे पास है उसको उत्पादन करने की तो होगा नहीं। मेक, जो तुम्हारे पास है उसको बनाने की, ये भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो मेक, क्रिएट का मतलब भी बनाना। सूटेबल जो यहाँ पर हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका डी नंबर। ठीक है, तो डी नंबर आपका सही है, टू डू इट। अब यहाँ पर ये देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर मेरे डियर, कि इस तरह का जो एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, मतलब आपको इसीलिए मैंने कहा कि बनाना है कितना, आपको केवल बनाना है 50 ही, इसी वजह से इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है एकदम, आप आराम से बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो छोड़ दीजिएगा आपको, क्योंकि बनाना कितना है, मात्र 50 ही बनाना है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं लेना है मोल, क्योंकि देखिए हम लोग टीचर है तो हम लोग तो सारा क्वेश्चन कराएंगे ही। ठीक है, देखिए चूँकि आपके पास ऑप्शन है 50 गो का, 85 को बनाना है। तो आई ऑफन सफ़र फ्रॉम बैकएक। ठीक है, बैकएक, बैकएक का मतलब होता है पीठ में दर्द, एक तरह से पीठ में जब दर्द होता है लोगों को तो कहते हैं बैकएक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो है, अब यहाँ पर जो है ए है, एन है, द है, नो आर्टिकल है, तो ये एक तरह से बीमारी है। और जो भी डिजीज होता है, डिजीज के नाम के पहले हम द नहीं लगाते हैं, इसलिए आर्टिकल ही नहीं लगाते हैं। तो ये सब खत्म हो गया आपका सब, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही है, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 16, यू बाउट अ कार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका बाउट, V2 है, और आपको क्वेश्चन टैग में क्या बनेगा, V2 है, तो इसका निगेटिव बनाना है। चूंकि पॉजिटिव रहता है तो निगेटिव बनता है, आप जानते हैं क्वेश्चन टैग का रूल, और निगेटिव रहता है तो क्या बनता है, पॉजिटिव। ये क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पर हैव तो लगेगा नहीं, कहे कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, डू नहीं लगेगा, सिंपल प्रेजेंट तो है नहीं, वाज वेयर भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ऐसे एक्चुअल में इसका सही जो आंसर होगा वो होगा डिडंट यू। क्या हो जाएगा, डिडंट यू।
लेकिन सर जी डिडंट तो लिखा नहीं है, डिड नॉट यू लिखा हुआ है, तो फिलहाल इसी को सही मानना पड़ेगा। सेटर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, सेट नहीं किया है क्वेश्चन सही से। एक्चुअल में यहाँ क्या होना चाहिए, डिडंट होना चाहिए। क्वेश्चन टेक का जो रूल कहता है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, उस टाइप से लोग नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ डिडंट यू अभी नहीं है, तो फिलहाल आपको क्या मारना होगा, अब यहाँ आपको ये नंबर सही करना होगा, ठीक है, उसी हिसाब से। चलिए, बाकी ऑप्शन तो कोई सही होने वाला है नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका, आई ईट राइस डॉट 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 माई हैंड। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे डियर, देखिए सबसे पहले आपका क्या है यहाँ पर, कर आई ईट राइस माई हैंड। तो यहाँ पर देखिए आप अगर इन लगाते हैं या फिर एट लगाते हैं या फिर विथ लगाते हैं या फिर फोर लगाते हैं, तो यहाँ पर चूंकि कह रहा है कि मैं जो खाता हूँ वो हाथ से खाता हूँ, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए जैसे आपको मैंने बताया था, जब आप कलम से लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, विथ अ पेन, कि मैं पेन से लिखता हूँ, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप हाथ से कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं विथ माई हैंड, मतलब मैं जो खाता हूँ अपने हैंड से, ठीक है। मतलब यहाँ पर विथ प्रिपरेशन का यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आई वॉन्ट डॉट 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 फॉर हायर स्टडीज़। मुझे लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो हायर स्टडी के लिए, बहुत ज़्यादा आगे की स्टडी के लिए यहाँ पर लोन लेना चाहिए। लोन का मतलब होता है ऋण, तो LONE एक्चुअल में इसका स्पेलिंग सही नहीं है, LOEN भी नहीं होता है। लोनली का मतलब होता है अकेला, ये भी नहीं होगा, इसलिए लोन होगा LON, ठीक है, ये आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19, कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है ही वाज स्टैंडिंग राइट फॉर हिज फादर, ये ऑप्शन है यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर इस पूरे को आप देखिएगा, ठीक है, तो ही वाज स्टैंडिंग राइट फॉर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाज स्टैंडिंग, ये तो सही है, यहाँ तक तो आपका सही है। अब राइट फ्रॉम हिज, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वह खड़ा है सामने, ठीक है। तो सामने एक तो यहाँ पर दो ही चीज़ होता, एक तो बिफोर हो सकता था, अगर बिफोर नहीं है तो यहाँ पर आप इन फ्रंट दे सकते हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ। तो ये इन फ्रंट ऑफ यहाँ पर है ही सी नंबर, इसलिए सी नंबर आपका सही है। आगे प्रीपोजिशन से रिलेटेड था तो क्वेश्चन यहाँ तक तो सेम ही मिल रहा था, ठीक, तो यहाँ पर सी नंबर आपका आंसर सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ। देखिए इस तरह का जो वर्ड आ रहा है स्ट्राइल, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब होता है, स्ट्राइल का मतलब होता है यहाँ पर आपका जिसको आप कहते हैं बंजर या बांझ भी कह सकते हैं। मतलब एक तरह से कहिए तो वैसा ज़मीन जहाँ पर कि कुछ होता नहीं है, कुछ उपजता नहीं है, ठीक है। एक तरह से बंजर टाइप का ज़मीन है, ठीक है, या बांझ भी जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका, सबसे पहले इसका हो जाएगा शॉर्ट, कम। तो यहाँ पर कम, शॉर्ट का मतलब होता है कम, ठीक है। तो कम तो होगा नहीं, चूँकि इसका एंटोनिम पूछ रहा है, इसका उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कम तो होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, जंगली भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कॉमन का मतलब होता है समान, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। तो जो बंजर है तो इसका मतलब उपजाऊ नहीं है। अगर बांझ या बंजर आप कह रहे हैं किसी को, इसका मतलब वो उपजता नहीं है, तो बंजर है, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपजाऊ, इसका उल्टा उपजाऊ ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 21, करेक्ट डीड सी का, इसका मतलब है यहाँ पर कि डीड है और ये है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद ये है V1। तो यहाँ पर देखिए इसका ये रहा, अगर स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपका एक ज्वेलरी वर्ब है और फिर क्या है, सब्जेक्ट है, फिर आपका क्या है, V1 है। इसका मतलब अब जो होगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट वाला देखिए कौन, ये तो सब्जेक्ट के रूप में लगे, ये भी तो लगे, इस ये तो आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन चाहिए, ये भी आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में ये है, जैसे हम लोग नहीं बनाते थे वी कैस मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस वाला, चूँकि ऑब्जेक्ट यहाँ चाहिए हमको, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तरह से कहिए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइए तो बन जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, आई डॉट 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 ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मेरे पास जो है वो ब्लैक हेयर भी है और ब्राउन आइज है, मतलब ब्राउन भूरा आंख है, ठीक है। तो यहाँ पर इज तो आई के साथ लगता नहीं कि मतलब मैं था ब्लैक, ये तो अच्छा बैठेगा नहीं, और हाइज तो आई के साथ लगेगा नहीं, ये दोनों, ये तो बैठ नहीं रहा आई के साथ, इसका मतलब हाइव लगेगा। मेरे पास है ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपका, चूज द
ओड वन आउट। इस तरह क्वेश्चन मान लीजिए आप नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा वहाँ पर। इसमें कह रहा है ओड कौन है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस अलग कौन है जो कि एक तरह का नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका, अगर देखिएगा फ्लूट, बांसुरी, वायलिन, इसको हाथ से बजाया जाता है, सितार, गिटार, ये सब हाथ से बजाया जाता है। तो फ्लूट को हाथ से नहीं बजाया जाता, इसको मुंह से फूंक करके बजाया जाता है। ये तीनों इसका मतलब नहीं होगा, ये तो एक ही तरह का वर्ड है, ये तीनों एक तरह का ऑड है इसमें, ये फ्लूट, क्योंकि ये अलग टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर सही आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड। कह रहा है व्हेन ए रूम इज टीनी। ठीक है, कह रहा है जब रूम एक छोटा, रूम जब छोटा है तो इसका मतलब रूम क्या है, जब छोटा है तो रूम मतलब इसका मतलब ये नहीं कि गर्म है। देखिए, गर्म है, लाइट है, हल्का है, ठंडा है, इससे क्या मतलब है, क्योंकि इसका मीनिंग पूछ रहा है हमको। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा, छोटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, छोटा। ठीक है, क्योंकि टीनी का मतलब ही होता है छोटा, उसी का मीनिंग पूछ रहा है, ये नहीं कि लाइट, हॉट, कोल्ड, ये सब नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, करा फॉर डॉट 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 इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि ये फर्दर का मतलब होता है दूरी, ये फर्दर का मतलब होता है आगे। कह रहा है कि आगे के इंफॉर्मेशन के लिए आप ऑफिस जाइए। मतलब यहाँ पर अगर आइदर का मतलब कुछ और होता है, दो में से नाइदर, मतलब इस सब का मीनिंग अलग है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर जो आपका होगा वो ए नंबर होगा। इसका मतलब होता है आगे। ठीक है, तो आगे की सूचना के लिए आपको ऑफिस जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 भी हमारा क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, आई वॉन्टेड टू बाय मैंगोज। यहाँ पर देखिए अगर मच देते हैं तो इससे क्या चीज़ का बोध होता है, इससे क्वांटिटी का बोध होता है, मात्रा का बोध होता है। एनी तो होगा नहीं, कोई मैंगोज अच्छा नहीं लग रहा है, लिटिल, छोटा, ये सब तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा, सम मैंगोज, चूँकि यहाँ पर आपका प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर सम हो जाएगा। सम एकदम करेक्ट है। थोड़ा सा आपको एडजेक्टिव का रूल्स वगैरह अगर आता है तो ये सब क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत ही आसान है। और देखिए उसके बाद का क्या कह रहा है आगे, अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर निष्ठा ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट सी। देखिए कह रहे हैं निष्ठा जो है ट्राई कोशिश करती थी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, बट वह यहाँ चूंकि ट्राइड है, V2 है, ये पास्ट है, इधर भी क्या होना चाहिए, पास्ट। वो कोशिश करती थी बट कर नहीं सकता, ऐसा तो नहीं दे सकते हैं, बट होता नहीं तो कर नहीं सकती थी। तो ये अगर इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट ही होगा। तो यहाँ पर कूड आपका सही है, कैन नहीं होगा, मे नहीं होगा, माइट नहीं होगा, कूड यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही इसका, 27 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर कह रहा है ही विल स्टे हियर डॉट 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 मंडे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि बाय है, एट है, टू है, टील है। तो यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं कि वह ठहरेगा, ऐसे सोचिए, ही विल स्टे हियर, वह यहाँ ठहरेगा। तो से मंडे से तो नहीं होगा, बाय का मतलब से, एट नहीं होगा, एट तो इसके साथ नहीं लगता है। तो यहाँ पर एक क्या होगा, टील मतलब तक, वह क्या होगा, मंडे तक यहाँ ठहरेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ओ नो ओ नो। उसके बाद देखिए कह रहा है कि डॉट 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 लेट फॉर एग्जाम। कह रहा है कि अब यहाँ पर इस तो आई के साथ लगेगा नहीं, इजेंट भी नहीं लगेगा, और आर भी आई के साथ नहीं, एकदम एम लगेगा। आई एम लेट फॉर एग्जाम, मतलब मैं लेट हूँ एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 30। कह रहा है कि आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप, आई लुक्ड अक्रॉस स्ट्रीट। कह रहा है मैं अपने सामने की सीढ़ी पर बैठ गया, मतलब मैं अपने सामने वाली सीढ़ी पर बैठ गया, ऐसा इसका हिंदी। आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, मैंने सड़क के उस पार देखा। ठीक है, मैंने सड़क के उस पार देखा, मतलब मैं पहले बैठा, उसके बाद मैंने उस सड़क के उस पार देखा। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप देखिए, अगर आई दोनों बगल है तो एक ही को आई होगा, ये तो पहले आप जान ही रहे हैं कि कॉमन ले लेंगे अगर एक ही सब्जेक्ट हुआ कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ये चीज़ तो आप जान ही रहे हैं। सबसे पहले देखिए सब ऑप्शन में अगर देखिएगा तो यहाँ पर क्या, आई सेट एंड लुक्ड, मैं बैठा, कहाँ पर बैठा ये तो दिया हुआ ही नहीं है, और बाद में ये सब लिखा हुआ है तो गलत हो गया यहाँ पर। उसके बाद आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप, यहाँ उसके बाद क्या है, एंड लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। अगला देखिए, आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप टू लुक्ड अक्रॉस, यहाँ पर तो अलगे कुछ बना दिया है। ठीक है, आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप, उसके बाद क्या है, टू लुक्ड अक्रॉस द, ये तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए क्यों नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पर देखिए टू के बाद कभी भी V2 नहीं लगता है, तो यहाँ पर आप क्या किया है, 2 के बाद देखिए लगा दिया यहाँ पर V2, इसीलिए इसको हम काट दिए गलत, नहीं तो ये भी सही हो सकता था। 2 के बाद जब भी होता है तो V1 होता है, इसलिए इसको हमने काट दिया। सेट एंड लुक, देखिए फिर से वही, ये फ्रंट स्टेप ये सब कहाँ चला गया, इसलिए ये भी आपका गलत है। इसलिए इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर बी नंबर। कर आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप, मैं अपने सामने वाली सीढ़ी पर बैठ गया। एंड लुक्ड, और देखा अक्रॉस द स्ट्रीट, सड़क के उस पार। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए अगला चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 30। कह रहा है कि वन हु लव्स ऑन्स कंट्री, कह रहा है कि ये आपका एक्चुअल में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आपको मैंने वर्ड भी भेजा था, इसका भी कुछ और भी भेज देंगे वर्ड्स वगैरह, इसको याद करिए। ठीक है ना, तो इस तरह से कह रहा है कि नहीं भी अगर मान लीजिए, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 100 में 50 ही बनाना है। कितना बनाना है, मात्र 50। ठीक है, तो देखिए कह रहा है वन हु लव्स ऑन्स ड्यूटी, मतलब क्या कह रहा है, जिसे अपने देश से प्यार हो। अब जिससे अपने देश से प्यार हो तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, रेवोल्यूशनरी बोल सकते हैं, क्रांतिकारी तो नहीं बोल सकते हैं, क्रांतिकारी है। गद्दार नहीं बोल सकते, ट्रेटर का मतलब गद्दार या देशद्रोही। उसके बाद क्या है, पेट्रियट, पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, और एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, तो उसको देशभक्त ही बोलिएगा, इसलिए सी नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, इसको पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कह रहा है यू कैन डॉट 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 वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक है लुक, लुक डाउन, लुक आफ्टर। लुक अप का मतलब होता है खोजना, तुम खोज सकते हो, खोजे या खोजना कह दीजिए। ठीक है ना, इसका लुक अप का मतलब क्या होता है, खोजना। ठीक है, तो आप खोज सकते हैं, क्या खोज सकते हैं, डिक्शनरी में वर्ड्स खोज सकते हैं। लुक नहीं होगा, लुक डाउन, लुक आफ्टर ये सब नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है टू ड्राइव होम, इसका मतलब होता है जोड़ देना। टू ड्राइव होम एक फ्रेज है, वही कह रहे हैं मीनिंग इसका चूज करना है। तो जोड़ देना का मतलब इम्फेसाइज, इम्फेसाइज होता है इसका मतलब जोड़ देना अंग्रेजी में। तो ये सब तो नहीं होगा, तो इम्फेसाइज डी नंबर आपका, टू इम्फेसाइज ये हो जाएगा आपका डी नंबर सही। इसका मतलब भी होता है जोड़ देना। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखिए कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग सर्वेंट का ये सब तो होगा नहीं, यहाँ पर आपका SERVANT होता है। सर्वेंट का मतलब नौकर, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कह रहा है आई ट्राई टू रिसॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। तो देखिए इस सी में अब ट्राइड, तो ये तो वर्ब है, V2 है, यहाँ पर देख ही रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद ही तो नहीं होगा। अब सिचुएशन, अब देखिए आपको बता दें कि अगर एडजेक्टिव होगा तो नाउन के पहले होगा, तो ये नाउन है सिचुएशन, तो इसके पहले, इसका मतलब यही एडजेक्टिव है। रिसॉल्व तो होगा नहीं, टू के बाद यहाँ जब भी होगा तो ये V1 होगा, तो ये तो वर्ब होगा ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिचुएशन ये नाउन है, चूंकि ऐसे भी आप बता सकते हैं नाउन लास्ट में होगा, पहले एडजेक्टिव होगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। ठीक है, जटिल, जटिल सिचुएशन। तो यहाँ पर आप ऐसे भी देखिए विशेषता बताने के लिए आता है एडजेक्टिव नाउन का, तो सिचुएशन कैसा है, तो जटिल है। सिचुएशन का मतलब स्थिति या परिस्थिति होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 36। ठीक है, कह रहा है हार्डली हार्ड ही लेफ्ट डॉट 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 हिज ब्रदर केम। कह रहा है कि मुश्किल से जो यहाँ आया, और मुश्किल से क्या हुआ, ही लेफ्ट, और तुरंत वो क्या हुआ, वो लेफ्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक तरह से ये अगर आप ध्यान दीजिएगा इधर, तो यहाँ इधर आपका V2 लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट है, तो इधर भी पास्ट होना चाहिए। और आपको बता दें इस तरह का पास्ट को पास्ट से जोड़ने के लिए यहाँ पर जो यूज होता है एक वर्ड जिसका नाम है व्हेन। देन नहीं होगा, तब यहाँ नहीं होगा। तब का मीनिंग लग रहा है सुनने में तब, लेकिन तब नहीं होगा, और ये वाला देन तो नहीं होगा ही नहीं। तो यहाँ पर जब दो टेंस को जोड़ते हैं, खास करके सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट, किसी को भी दोनों से, तो यहाँ पर व्हेन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। व्हेन देखिए है नहीं ऑप्शन में, तो सी नंबर व्हेन है पक्का, तो सी नंबर आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। कह रहा है वी शुड डॉट 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 प्लेन नाउ। ठीक है, देखिए कह रहा है कि प्लेन जो है, प्लेन पर एक तरह से क्या करना चाहिए, चढ़ना चाहिए। मतलब
अब हमको चढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है उबा हुआ, ये तो होगा नहीं। बोट मतलब होता है नाव, ये होता है उबा देना, ये तो सब होगा नहीं। यहाँ पर चढ़ना, बोर्ड इसका हिंदी होता है पर चढ़ना, ठीक है। तो प्लेन पर हमको क्या करना चाहिए, अब चढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। करेक्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, इसका सिनोनिम चुनना है, मतलब पर्यायवाची समानार्थी शब्द जो कहते हैं। तो इसका मतलब अगर हम करें तो इसका मतलब होता है सुधारना या सही करना। तो सही करना या सुधारना को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में करेक्ट। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर टू करेक्ट, सही आंसर इसका डी, ठीक है। ब्यूल्ड वगैरह नहीं होगा, ब्यूल्ड बनाना, डिस्ट्रॉय सब नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर होता है हमारा 39। करेक्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सिंपैथेटिक। इसका मतलब होता है सहानुभूति। और मैं आपको बता दूं कि अगर इनसेंसिटिव को देखते हैं आप, इसका मतलब होता है असहानुभूति, मतलब सहानुभूति नहीं करना, इसका उल्टा शब्द। चूंकि एंटोनिम का मतलब ही होता है उल्टा, इसलिए ए नंबर होगा। इसको कहते हैं संवेदनशील, इसको असंवेदनशील, तो ए नंबर सही होगा। इसका मतलब होता है थॉटफुल का मतलब विचारशील, ये नहीं होगा। केयरिंग का मतलब देखभाल, ये नहीं होगा। कंपेसिनेट का मतलब दयालु, ये भी नहीं होगा, इसलिए ए नंबर इसमें आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अगला है आपका कर योर फ्रेंड्स डॉट 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 फॉर यू फॉर एन आवर। अब यहाँ पर देखिए अगर आप वेट्स लगाते हैं वेट्स, तो देखिए चूंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा, ये और फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड ये प्लूरल है और ये आपका सिंगुलर वर्ब है, क्या एस भी है। वर्ब में एस जब लग जाता है सिंगुलर बन जाता है, ये तो होगा नहीं। अब वेटेड है यहाँ पर, ये है आपका V2 है। और यहाँ पर वेटिंग अगर होगा तो क्या होगा, या तो एम इज आर देंगे या फिर क्या देंगे वाज वर्ब, इसलिए वेटिंग तो होगा नहीं। विल वेटिंग, यहाँ पर देखिए विल वेटिंग भी नहीं होगा। आप कहिएगा सर विल वेटिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद तब बी चाहिए था, क्या चाहिए बी तो है नहीं, तो इसलिए ये भी हमारा चला गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही ऑप्शन है कि योर फ्रेंड्स वेटेड, आपका फ्रेंड ने इंतजार किया फॉर यू, आपके लिए फॉर एन 1 घंटे से, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आप, यहाँ पर है हमारा 41। कर आई डॉट 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 वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका कितना नंबर है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 41। कर आई वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड हिम। तो अगर इस साइड आप देखते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस है, हैव लगा हुआ है, ठीक है, इस साइड। और इस साइड अब डेफिनेटली है कि प्रेजेंट ही होना चाहिए, पास्ट तो होगा नहीं, तो ये तो पास्ट वाला ऑप्शन है। और यहाँ पर देखिए सेल बी का आई सेल भी दे रहा है, ठीक है। तो सेल भी यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका है प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं थोड़ा सा, तो एम भी अगर देते हैं तो एम भी गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का दोस्ती भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अगला बात है सेल बी, ठीक है। तो आई सेल बी वर्किंग ऑल टाइम एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द हिम। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये दो ऑप्शन में से इसे ऑप्शन का कुछ थोड़ा सा अंतर करके देना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है ना। सूटेबल ये भी हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है, तो थोड़ा सा अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो ज़्यादातर सही ये लग रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता था मे भी, लेकिन यहाँ पर हम इसको अगर ये परफेक्ट वाला है तो इसका परफेक्ट से ही दोस्ती कराना ज़्यादा, परफेक्ट कंटिन्यूअस से दोस्ती कराना ज़्यादा, क्योंकि ये फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर इससे दोस्ती इसका नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका ए नंबर सही है आंसर। चलिए तो थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन अगर मान लीजिए सोचना ज़्यादा पड़ेगा तो छोड़ दीजिएगा, 50 ही आपको बनाना है, चूँकि 100 क्वेश्चन पूछता है तो इतना ही किया जाता है इसी तरह से। उसके बाद कह रहा है देयर इज अ वाल डॉट 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 द गार्डन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर है क्या कि कह रहा है कि देयर इज अ वाल द गार्डन। तो यहाँ पर देखिए अगर कह रहा है कि एक दीवार है बगीचे के चारों ओर, तो इसका मतलब होता है उस पार, इनटू में, ऑन पर, बगीचे पर तो दीवार नहीं होगा, में तो दीवार नहीं होगा, तो यहाँ पर अराउंड मतलब चारों ओर, बगीचे के चारों ओर दीवार है। चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। करा दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन माउंटेन्स। तो यहाँ पर आप माउंटेन्स है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका द हो जाएगा, ये चीज़ आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द, ठीक है। माउंटेन्स है, पहाड़ी है, ठीक है।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा, ही मेड ए क्लियर ब्रीस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एक तरह से एक मेड तो V2 है, इसके बाद एक क्लीन ब्रीस्ट, इसका एक क्लीन ब्रीस्ट का मतलब होता है स्वीकृत कर लेना, एक तरह से स्वीकृत, किसी को स्वीकृत कर लेना एक तरह से, ठीक है ना। अगर इसका आप एक तरह से कह दीजिए तो गलती मानना ईमानदारी पूर्वक। इसका जो इस फ्रेज का जो करेक्ट मीनिंग है, चूँकि मीनिंग निकालना है इसका, तो इसका अगर हम मीनिंग निकालेंगे फ्रेज का, एक तरह से कन्फेस्ड ऑनेस्टली, मतलब एक तरह से ऑनेस्टली कन्फेस्ट करना, गलती मान लेना, ईमानदारी पूर्वक गलती मान लेना, या गलती मानना कह सकते हैं, या ईमानदारी पूर्वक मानना। तो ये होता है क्लीन ब्रीस्ट का मतलब, स्वीकृत कर लेना या गलती मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही आंसर है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन सब है, आप इसको थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो बन जाएगा आपसे। उसके बाद कह रहा है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, कह रहा है कि जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है, भगवान के अस्तित्व पर भरोसा नहीं करता, एक्सिस्टेंस का अस्तित्व, तो इसको क्या कहते हैं? तो हिंदी में आपको पता होगा, जो भगवान पर भरोसा नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं। तो इसका थेस्ट का मतलब होता है आस्तिक, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? आस्तिक, ठीक है, आप लोग जानते हैं इसका मतलब होता है आस्तिक। और इसका मतलब होता है विधर्मी, विधर्मी, ठीक है। और इसका थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है इसमें। इसका मतलब होता है कट्टरपंथी, और इसका मतलब होता है यहाँ पर नास्तिक, ठीक है। तो आपको बता दें कि अब बताना जरूरी नहीं है, इसका नास्तिक होगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, सी नंबर इसका सही। जो भगवान के अस्तित्व पर भरोसा नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, करा यस्टरडे आई डॉट फिनिश्ड माई ज्योग्राफी प्रोजेक्ट, ज्योग्राफी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो यस्टरडे, और यस्टरडे का मतलब पास्ट हो गया, पास्ट वाला वर्ड, तो मस्ट वगैरह तो उचित होगा नहीं देना ये सब। तो यहाँ पर आपका पास्ट का जो वर्ड है उसी को दीजिए सी नंबर। चलिए सी, यहाँ पर अगला है आपका अगला नंबर पर हम लोग बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 47। तो कह रहा है 47 नंबर ही, एकदम 47 नंबर तो आपका लाजवाब क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा बना सकता है। ही डॉट टू अगला टुमारो, टुमारो ये खरीदा हुआ वर्ड है किसका? तो सिंपल फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर, तो ही विल गो हो जाएगा, ये वेंट पास्ट तो होगा नहीं, ही के साथ सेल नहीं लगेगा, विल वेंट यहाँ V2 तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर आपका ये नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 48 पर। कर आई लाइक चाइनीज फूड, मैं चाइनीज फूड पसंद करता हूँ, बट माई हस्बैंड, यहाँ बट होना चाहिए, माई हस्बैंड डजेंट लाइक इट ऑल, यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि अच्छा कोई बात नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बट, सो नहीं होगा और बिकाउज नहीं होगा। मतलब चूंकि देखिए आप पसंद करते वो नहीं करता, उसका उल्टा बोल रहे हैं। इसका मतलब बट, जैसे कहते हैं, कोई कहता है कि आप बहुत सुंदर है, बाद में बट लगा दिया, तो उसका उल्टा बोलेगा जरूर है, उसी तरह यहाँ बट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 49। कर रहा है इट इज़ वेरी हॉट आई कांट गो आउट, कर रहा है बहुत गर्मी है, आई कांट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो टू इट इज़ वेरी हॉट आई कैन, ये तो बैठ ही नहीं रहा, कैन आई गो लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहा है इट इज़ हॉट सो आई कैन, इसमें तो खाली हॉट दिया हुआ है, वेरी उरी का कुछ बात ही नहीं है। अब यहाँ पर इसमें देखिएगा, इट तो इसमें दिया नहीं शुरुआत में, अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा, तो आप देखिएगा टू का मतलब हुआ वेरी, मतलब ज़्यादा, इसका मतलब भी वही, टू का मतलब भी ज़्यादा। इट इज़ टू हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है फॉर मी, मेरे लिए, टू गो आउट इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो सी नंबर आपका क्या होगा? सही होगा, सी नंबर इसमें आपका सही होगा, ठीक है ना। बहुत ही लाजवाब है आपके लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि वी डॉट ए लॉट ऑफ वॉलेंटियर वर्क। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो डूइंग तो होगा नहीं, काहे कि भी एम इजार या वाजवर चाहिए, डज तो वी के साथ लगता नहीं है कभी, आर के बाद क्या चाहिए? बिफोर चाहिए, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डू। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 51 करा चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस,
इसका चर्च लोग क्यों जाएगा, शांति के लिए, तो इसका मतलब होता है पीस, लेकिन यहाँ पर ये पीस एक टुकड़ा होता है, इसका मतलब ये तो खत्म हो गया। और लेट्स गो, लेट गो अक्सर नहीं होता है तो सही सेंटेंस के लिए, हालांकि कोई कोई कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ जब ऑप्शन है तो उस बेस्ट ऑप्शन को कहीं नहीं देखा जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला एक ऑप्शन और है, उसको देख लेते हैं। लेट्स गो टू द चर्च, लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड एट प्लेस। तो यहाँ पर अगर आप पूरा देखिएगा, ठीक है, तो फाइंड एट प्लेस मतलब एट लगा हुआ है, देखिए एट पीस, सॉरी एट का यहाँ पर जरूरत ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट पीस का मतलब होता है शांति, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम पीस, कुछ शांति। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही है, ठीक है। ए नंबर आपका यहाँ पर सही है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पर है आपका एवरीबॉडी। एवरीबॉडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। तो यहाँ पर देखिए एवरीबॉडी के साथ यहाँ इज लगाना आपको, और चूंकि यहाँ पर बिफोर भी है आपका, तो यहाँ पर आपको क्या एम तो लगेगा नहीं इसके साथ, एम तो आई के साथ लगता है, वो आज भी आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। बहुत ही मतलब क्या ही बोले, बहुत ही लाजवाब सब क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 53। कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। कह रहा है कि किस प्रकार का सेंटेंस है, कौन सा, नीचे जो दिया है हाउ सरप्राइजिंग। तो यहाँ पर देखिए सर स्प्रिंग, यहाँ पर जो है ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको देखिएगा तो एक चिन्ह है एक्सक्लेमेशन का, ठीक है। एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह है, ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह है इसी से हमको पता चल रहा है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा सी नंबर। अब कहिएगा सर एक्सक्लेमेशन का चिन्ह तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होगा, में रहता तब, लेकिन यहाँ तो में है नहीं, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसे भी चिन्ह से आप जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि द कंट्री लाइज डॉट 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 दोज माउंटेन्स डैट योर कैन सी फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 54 नंबर को देखते हैं तो कह रहा है द कंट्री लाइज, कंट्री पड़ता है, माउंटेन मतलब पहाड़ों के, मतलब पहाड़ों मतलब माउंटेन का मतलब होता है पहाड़ों। अब कंट्री जो पड़ता है वो पहाड़ों के, अगर आप कहिएगा तो नीचे तो नहीं पड़ता होगा, पहाड़ के नीचे कंट्री तो होगा नहीं, पहाड़ के खिलाफ तो होगा नहीं, इसका मतलब भी होता है नीचे, इसका मतलब होगा पहाड़ के उस पार हो सकता है या से परे हो सकता है, इसलिए बियॉन्ड हो जाएगा यहाँ, क्या उस पार या से परे, इसे कह सकते हैं बी नंबर इसका आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 55 का रहा है दे आर प्राउड विनर्स, दे आर प्राउड विनर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगर आप देखिएगा विनर्स का मतलब होता है विजेता। कह रहा है कि चूज द एडजेक्टिव, इसमें चूज करना एडजेक्टिव। तो लास्ट में देखिए विनर आपका नाउन है, तो नाउन के पहले जो वर्ड होगा वही एडजेक्टिव होगा, मतलब प्राउड यहाँ पर एडजेक्टिव, ये तो सब्जेक्ट है तो होगा, ये तो वर्ब है, विनर्स आपका नाउन है, इसलिए यहाँ पर आपका ए नंबर सही है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा कह रहा है डज ए मदर नॉट लव हर चाइल्ड। डज लगा हुआ है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है, और इसका आपको क्या बनाना है, इसका एसर्टिव चुनना है, एसर्टिव। तो देखिए यहाँ पर नोट लगा हुआ है, तो नोट तो होगा नहीं इसमें, इसमें नोट नहीं होगा, चूंकि नोट है इसमें तो बिना नोट वाला आपको बनाना होगा, ठीक है। चलिए बिना नोट वाला देखते हैं, इसका मतलब ये एफर्मेटिव में बनाना होगा। किसमें बनाना होगा, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को हम एसर्टिव कह सकते हैं, आप जानते हैं। तो नोट तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बिना नोट वाला देखिए ए मदर लव्स हर चाइल्ड नोट, इसमें नोट लगाई तो गया। अब देखिए मदर लव्स, यहाँ पर देखिए मदर के साथ B5 लगाई, लग रहा है सही, इसको होल्ड पे रखिए। अभी अगला ऑप्शन भी देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए पहले लव्स लगा दिया, कितना बेवकूफ़ी दोनों में। इसका मतलब जो ऑप्शन है आपका वो बी नंबर ही आपका सही है, बी नंबर आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 57। कह रहा है नो बडी शूड डॉट 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 ऑन द पुअर। देखिए यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर क्या है 57 देखिएगा, 57 में वैसे यहाँ पर देखिए अगर आप देखिएगा तो सब के बाद प्रीपोजिशन है, और यहाँ एक ऑन प्रीपोजिशन खुद है, तो थोड़ा सा सेंटेंस अलग टाइप का ये लगता है, बट कोई नहीं, अगर क्वेश्चन दिया है तो इसको बनाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर इसके हिसाब से जो इसका आंसर है वो इसका ध्यान से देखना, ये सब तो होगा नहीं। मतलब कहता है कि नो बडी शुड लुक एट ऑन द पुअर। कह रहा है कि गरीब की ओर कोई नहीं देखता है, गरीब की ओर ध्यान किसी का नहीं जाता है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर सी नंबर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी नंबर यहाँ आप लगा दीजिए, ठीक है।
क्योंकि ये सब गलत है। वैसे सेंटेंस उतना अच्छा से बैठ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सी नंबर इसका सही आंसर होगा। आप क्वेश्चन दिया है तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखिए आपका अगला कह रहा है डॉट 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 आर्टिकल ही इज़ रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बता दूँ कि आर्टिकल है और आर्टिकल में जब भी लगेगा तो एन लगेगा। आर्टिकल ये द सब लगेगा नहीं, ठीक है, नो आर्टिकल नहीं होगा। तो इसका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो है 59, यूज मास्क एज ए प्रिकॉशन कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रिकॉशन का मतलब होता है एक तरह से जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, एहतियात, उस एहतियात कर सकते हैं, एक तरह प्रिकॉशन मतलब बचाव कर सकते हैं। तो बचाव के लिए जो कोरोना वायरस के बचाव के लिए हम मास्क पहनते हैं, उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, उसके एंगेस्ट काम कर रहे हैं, यानी कि उसके साथ मिलकर उसके खिलाफ कर रहे हैं, ये सब नहीं होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 60। अब हम लोग बुक वाले क्वेश्चन में जाने वाले हैं कुछ ही देर में। दीज डेज मतलब आजकल राम डॉट 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 हीज होमवर्क क्वाइट ऑफेन। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखिएगा ऑफेन थोड़ी कितना माइनली क्वेश्चन को पकड़ना पड़ता है मेरे डियर। ऑफेन ऑलवेज हो, ऑफेन हो, एवरीडे हो, डेली हो, ये सब हो तो सिंपल प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर राम है तो राम के साथ यहाँ पर देखिए ये तो फॉरगेट है, V2 है, ये तो होगा नहीं, ये तो ख़त्म हो गया फॉरगेटन। ये हो गया आपका V3, ये तो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका फॉरगेट्स है, मतलब ये V5, राम के साथ ये लगेगा V5, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, ये तो होगा नहीं। तो इसमें ऑप्शन क्या आपका डी नंबर आपका सही है, ठीक है। तो फॉरगेट्स ये हो जाएगा आपका V5, ठीक। चलिए तो ये हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे। अब जो क्वेश्चन है आपको वो बुक से है, देखिए दिया गया आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इंडियन सिविलाइजेशन इज डॉट डॉट डॉट। इंडियन सिविलाइजेशन जो बेस्ड होता है वो बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, गॉड पर भरोसा करता है, भगवान पर भरोसा करता है। भारत का जो सभ्यता है वो भी भगवान पर भी भरोसा करता है, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर, अगर थोड़ा सा देखिएगा, करें महात्मा गांधी वाज नॉट ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट। तो यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि महात्मा गांधी एक तरह से अगर आप कहिएगा तो महात्मा गांधी उससे खुश नहीं थे, किससे, जो मेटेरियलिटी ऑफ वेस्ट का जो प्रोग्रेस था, मेटेरियलिटी का, मटेरियल का मतलब होता है धन दौलत। क्योंकि वो लोग का जो सभ्यता है वो धन दौलत सनो शौकत पर भरोसा करता था, ठीक है। तो धन दौलत सनो शौकत पर जो भरोसा करता था उससे महात्मा गांधी खुश नहीं थे। एनमॉर्ड का मतलब होता है मोहित, तो मोहित तो नहीं होगा यहाँ पर, और महत्वपूर्ण भी नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपका। प्लीज्ड, वो खुश नहीं थे उससे, ठीक है। और कॉन्टेम्प्टियस का मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर, आपका सी नंबर सही आंसर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन अगला पर, ठीक है। कह रहा है कि ये सब आसान है, पिंच ऑप्शन है, प्लीज ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ऐसे सब नहीं होगा, इस पे चीज़ आप लोग जान ही रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा इफ अमेरिका बिकम ए ग्रेट नेशन इट मस्ट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ। अमेरिका तभी ग्रेट नेशन बन सकता है जब किसको ओवरलुक नहीं करेगा, अनदेखा नहीं करेगा, तो नेग्रोज हबसी को, काले लोग को। आपको मैंने बताया था आई हैव ए ड्रीम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेटरन रसेल वाज ए फिलोसफर एंड, ये सब तो नहीं थे ये, ठीक है, ये थे आपका मैथमेटिशियन भी थे। चलिए डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि द टीचर हु काउट से भी प्लेइंग विद गॉड। कह रहा है जब गॉड के साथ टीचर ने उसको पकड़ा तो क्या किया, उसको उसका प्रशंसा तो नहीं किया, अप्रिशिएट हिम तो सब नहीं किया, तो उसको पनिश्ड किया था, पनिश्ड हिम, उससे दंडित किया था। चलिए डी नंबर। अगला है क्वेश्चन आपका, इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द। बांग्लादेश में जो चिल्ड्रन को देखा जाता है वो होल फैमिली के द्वारा देखा जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। चलिए अगला नंबर है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 68 का द एडिटोरियल का मतलब संपादकीय, पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय। इसको जो कंट्रोल किया जाता है संपादकीय मतलब एक तरह से एडिटोरियल पॉलिसी को, वो इसका फैक्टर्स होता है मेनली 2, तो 2 फैक्टर के द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है ना। ये सब बहुत ही माइनर क्वेश्चन है, आपका बुक से आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बेंजी हैंस वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ द। एवरेजिंग पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
ऑन ए वीक, 201 से ए वीक, ठीक है। तो बी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इंडिया वाज है पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, तो ये इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई वाले चैप्टर का, जिसका पर्ल एसबर्ग था राइटर, तो ये उसी का लाइन है, पर्ल एसबर्ग लाइफ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नटालिया इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव, चुबुकोव की बेटी थी नटालिया, मैरिज प्रपोजल चैप्टर का आप लोग जान ही रहे हैं। उसके बाद रिलीजन इज इवर प्रेजेंट इन इंडिया, इंडिया में अभी भी धर्म प्रेजेंट है। किसने कहा था? ये कहा था इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई का ये लेसन है, मतलब लाइन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए, सेबीज मदर वाज, सेबी का जो मदर था, देखिए सेबी का जो मदर था वो सेबी के साथ क्या था? क्रोधित था, या फिर खुश था, या फिर क्या था? डरी हुई था, या फिर वह मतलब दुखी था, क्या था? तो आपको बता दें कि वह तो क्रोधित था, वह जो है क्या था? क्रोधित था यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब उस पर सेबी का जो मदर था, सेबी पर, ठीक है, सेबी का जो मदर है, ठीक है ना, आप लोग जान ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्रोधित था उस पर, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पर, द डॉट 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 ए फ्यू एनरेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हेड ओवर द ह्यूमनिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन्स। देखिए यहाँ पर क्या है, ये लाइन उठा करके दे दिया गया है। तो यहाँ पर अगर कहते हैं जो भारत या फिर अन्य देश कह सकते हैं, मशीन तकनीक वाले युग में जो महिलाओं की आवाज़ को है वो दबा दिया गया है, पूरी तरह से उसको दबा दिया गया है, ठीक है, उसको ऊपर नहीं किया जा रहा है आवाज़ को। तो यहाँ पर आवाज़, वॉइस, ये लाइन उठा कर दे दिया है मेरे डियर। थोड़ा सा इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा लाइन को समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, करे बेंजी सॉ नो साइन ऑफ डॉट 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 वाइल ड्राइविंग अवे हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर देखिए अगर आप पूरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो कह रहा है कि बेंजी ने जब उसको मतलब उसको ड्राइविंग मतलब उसको जो बाहर पेरेंट्स को अपने घर से बाहर निकालने के लिए गए थे, उस पे थी, आपको पता है फोर्ड वैन पे वो गए थे ड्राइविंग उसको बाहर करने के लिए। तो उस समय उसके दिमाग में थोड़ा सा भी क्या कहते हैं सैडनेस नहीं आया, थोड़ा सा भी वो दुखी नहीं हुआ, मतलब एक तरह से वो सैडनेस जरा सा भी हम अपने माँ बाप को क्यों जा रहे छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, ये सब नहीं होगा यहाँ पर। चलिए तो सैडनेस ही नहीं है, सैड होना चाहिए, थोड़ा दुखी होना चाहिए। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा भी उसके अंदर सैडनेस नहीं आया, मतलब अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका द रेडनेस ऑफ द फायर्स अपीयर्स टू द पोएट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रूएल, आग का जो क्रूएल व्यवहार था वही अपीयर क्या था? पोएट के सामने। तो आग का क्रूएल व्यवहार था, बहुत ही क्रूरता वाला व्यवहार था। फायर हिम चैप्टर आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन, हु कंपोज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, किसने लिखा है? तो ये लिखा है वाल्ट विटमन ने, वाल्ट विटमन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 78 का, नर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड। नर्स किसके लिए यूज किया गया? तो छोटा पौधा के लिए, कि छोटे पौधे भी अब नहीं बचेंगे, तो ये प्लांट हो जाएगा यहाँ पर, ट्री वगैरह नहीं होगा ये सब, ठीक है। चलिए ये नंबर यहाँ पर आपका सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारा, करे ओट टू ऑटम एक्साइब द प्रिंसिपल ऑफ डॉट डॉट इन नेचर, जॉय कंटेम्पमेंट सॉरो ब्यूटी। जॉय है, कंटेंटमेंट है, उसके बाद सॉरो है, ब्यूटी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका जो ऑट टू ऑटम उसमें किसके सिद्धांत पर बात किया है? नेचर में, नेचर किसके बारे में बताया गया? तो नेचर का ब्यूटी, सुंदरता बताया गया, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब उसके बाद कह रहा है कि एन एपिटाफ डील्स विथ ए ब्यूटीफुल लेडी, लेडी के बारे में बात हुआ है एन एपिटाफ में, आप लोग जानते हैं। और अगला जो है आपका है यहाँ पर देखिए 81 नंबर, द सोल्जर इज डॉट डॉट डॉट। तो सोल्जर आपको बताए थे कि सोनेट है, ये 14 लाइन की कविता है। इसमें 8 और 6, 8 पहला लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं और दूसरा 6 लाइन को सेस्टेट। तो यहाँ बी नंबर आपका सही है, और एपीएल ये सब नहीं होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मेकेबेटी इज अ डॉट डॉट कैट। तो मेकेबेटी एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमयी बल्ली है, बी नंबर इसका आंसर है आपका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 83, कह रहा है कि द टर्म जोरोस्ट्रेन इन फायर हिम स्टैंड फॉर। कह रहा है जो जोरोस्ट्रेन है वो किसके लिए लिया गया है फायर हिम में? तो पारसी के लिए, चूंकि ये पारसी ही थे, आपका जो कवि था वो पारसी था।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 84। कह रहा है ए किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड फॉर। कह रहा है कि एक जो किंग है वो एग्जाइल में है, राजा जो है वो वनवास में है, तो वो पोएम में किसके लिए लिया गया है, स्नेक पोएम में, तो वो स्नेक के लिए ही लिया गया है। स्नेक को ही किंग कहा था उन्होंने, तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो गया। बहुत ही आसान ये सब क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपका 85। कह रहा था स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस इज प्राउड ऑफ। तो वो जो स्पीकर है माई ग्रैंड मदर हाउस का, कमला दास, वो प्राउड करती थी, गर्व करती थी किस पर, माई हर ग्रैंड मदर हाउस, अपने दादी माँ के घरों पर, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही है। चलिए द पोएट हैड गॉन टू वाटर ट्रॉप ऑन ए। तो यहाँ कैसा दिन था, तो हॉट दिन था, कोल्ड तब नहीं था, तो यह नंबर गर्मी का दिन था जब वो गया था वहाँ पर पानी पीने के लिए। चलिए अगला नंबर है आपका, यहाँ कह रहा है कि मैकेविटी इज द बेफलमेंट ऑफ। मैकेविटी जो है वो पूरी तरह से घबराहट में था। बेफलमेंट का मतलब होता है घबराहट, ठीक है ना, उलझन में था। वो किससे था, स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन पुलिस से, लंदन पुलिस, आप जान ही रहे स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है द थीम ऑफ द पोएम एन एपिटाफ। तो एन एपिटाफ का जो थीम था वो था मेलनकोलिक। हम कहिए मेलनकोलिक क्या होता है, उदासीपन या शोक, इसका हिंदी हुआ उदासीपन या शोक, ठीक है। तो ये उदासीपन वाला ये थीम है कविता का, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोएट उदास थे, आप जान ही रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 89। कर अकॉर्डिंग टू W.H. Auden द ... हैज़ बिकेम डम टू सी द लीफलेस ट्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइटिंगल हो जाएगा, सी नंबर। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू W.H. Auden के अनुसार जो नाइटिंगल है वो क्या हो गया था, डम हो गया था, ठीक है। टू सी द लीफलेस ट्री मतलब जो पत्ता विहीन जंगल है उसको देख करके। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका 90 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, फटाफट देखते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो, ठीक है ना। कह रहा है कि हु रोट द स्कॉलर जिप्सी। तो ये इसके लिए आपको बुक वगैरह का नाम काफ़ी याद करना पड़ेगा, ठीक है, आप जान ही रहे हैं। तो ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, बहुत ज़्यादा ये लिखा गया मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा, ठीक है, ये स्कॉलर जिप्सी। इसको थोड़ा सा अगर मान लीजिए अगर ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो 100 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो आप 50 ही बनाना है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद इंडेमियन किसने लिखा है, तो ये लिखा है जॉन कीट्स ने, इंडेमियन, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपका 92। कह रहा था 18th सेंचुरी नॉन एज, ये मैंने आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ाया था, इसको अगस्टन एज के नाम से जाना जाता है, सी नंबर इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपका 93। तो 93 कह रहा है ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा। कह रहा है भाषा का जो मुख्य चेंज आया वो किसके कारण आया, तो द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के द्वारा, ठीक है। बहुत ही आसान है यहाँ पर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाय। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो करेक्टराइज किया गया था वो जेंडर के द्वारा, ठीक है, जेंडर, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया। उसका दिया करे गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, ये जो है गोल्ड स्मिथ और शेरिडन ने योगदान दिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था इंग्लिश स्टेज में, इंग्लिश स्टेज में इसने योगदान दिया था, तो डी नंबर इसका आंसर सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 कर रहा है हु रोट हकलबेरी फिल्म। तो यहाँ पर देखिए ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो हरमन मेलविल के द्वारा भी नहीं लिखा गया, हेनरी जेम्स के द्वारा भी नहीं लिखा गया है, अर्नेस्ट होमिंगो जिबनी के द्वारा भी नहीं लिखा गया है, और यहाँ पर ये होगा मार्क ट्वेन, यहाँ पर डी नंबर इसका आंसर सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 और यहाँ पर है द ... हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका 97 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा सिंप्लीफाई किसने किया था, उसको सरलीकरण किया था तो बाइबिल ने, बाइबिल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, इंग्लिश को सिंप्लीफाई किया था। उसके बाद देखिए हु रोट मैकबेथ एंड जूलियस सीजर। तो पहले देखिए अगर मान लीजिए जूलियस सीजर आपको नहीं पता है तो मैकबेथ जान रहे हैं, मैकबेथ किसने लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर। दोनों किसके द्वारा, तो दोनों ऑटोमेटिक शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया होगा, तो सी नंबर यहाँ पर सही आंसर है, बहुत ही आसान है। उसके बाद देखिए ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ड्रामा जो है वो डी नंबर ग्रीक से आया, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए अगला है, ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का था। उसके बाद कर हु रोट तुगलक, तुगलक किसने लिखा है, तो तुगलक जो लिखा है वो ग्रीस कर्नाड ने, ग्रीस कर्नाड, ठीक है,
ये है आपका ए नंबर, इसका 100 नंबर का आंसर सही। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग ने ये जो वीडियो देखा तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मतलब बताना है कि कितना आपका सही हुआ इसमें, आपने कितना मतलब आपको आ रहा था इसमें, 60 आ रहा था, 70 आ रहा था, 80 आ रहा था, 90 आ रहा था या 99 आ रहा था, वो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा थोड़ा सा वीडियो को, और चैनल को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब भी करना बनता है इस तरह के वीडियो के लिए। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।